we are discussing building our financial goals. हमारा व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक विषय में कैसे हम लोग निर्धारित करना है. Certain planning needed, and you need to know what's your goals in the financial goals. देखो, हम लोग प्लानिंग करना, बजट करना, अपना योजना तैयार करना गए, निर्धारित करना गए, ये हमारा जिम्मेवारी है. हम विश्वास करते हैं प्रभु है हमारा सोर्स है, हमको सब कुछ करने वाला है, उन्होंने क्या कर दिया वो सब कुछ कर दिया. ये अभी हमारा जिम्मेवारी क्या है? we are looking at what is our part, since God has done his part already. So that's why the planning is part of our responsibility in our lives. Now, हमारा लाइफ हम उसको जिम्मेवारी है किस प्रकार का भविष्य को हम देखना चाहते हैं, हमारा आर्थिक विषय को कैसे हम देखना चाहते हैं भविष्य में है, हम ही निर्धारित करते हैं. What you want to see in the future, your financial growth in the coming years, you are responsible. हम ही जिम्मेवारी है. काफी बार हम लोग हमारा जिम्मेवारी को दूसरा को ऊपर, खुदा को ऊपर छोड़कर हम लोग अपना योजना में आगे नहीं जा पाया, इसलिए है हम आज उसको ऊपर हम कर रहे हैं. Creating the financial goals is important to enjoy the financial freedom. आर्थिक एक बातों में हम लोग एक विजय पाना है, आशीष को अनुभव करना है. गोल्स, लक्ष्य को तैयार करना बहुत जरूरी है, अपना आप नहीं होते. बहुत बार बोलते थे सब चलते हैं ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होते हैं. What we have to do, that we have to do our work correctly. Now, in all this learning, it helps you to overcome your debt and start saving for your future. ये हम लोग साथ साथ ये भी आप प्लानिंग में उसको साथ इंक्लूड करते हैं. हम कर्जा से पैसे बाहर आएंगे, हम भविष्य के लिए कुछ कैसे हम सेविंग करेंगे. These both are important. We need to come out of the debt and start saving for a future. ये दोनों, हम बचत करना, कर्जा से बाहर आना बहुत जरूरी है. One more principle is, today you will understand the difference between need and want. मेरा जरूरत क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मुझे चाहिए. These two are different. It looks like a close. हम समझदार व्यक्ति है तो उसको ऊपर हम विजय पा सकते हैं, नहीं है तो वो उसमें हमारे लिए मुसीबत खड़ा करेगा आर्थिक आजादी को लेकर आने के लिए. वो भी हम आपको समझ आ जाएंगे. Then in our life we need to create an emergency fund. कभी कभी हमारे लिए इमरजेंसी के लिए भी कुछ पैसा को अलग कर रखना बहुत जरूरी है. अचानक छोटा मोटा इमरजेंसी जाकर रोज आप दूसरा से मांग नहीं सकते, ये हमारी जिम्मेवारी है. एक इमरजेंसी फंड है, उसके लिए भी हम लोग तैयार कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आर्थिक एक फॉर्मूला है, दुनिया सिखाता है 60-20-20 फॉर्मूला. 60%, 20% और 20%. उसको कहना है 60% आप अपना जरूरत को पूरा कर दो, 20% आप लाइफ में क्या चाहता है उसी के लिए, मैं ऐसे देखना चाहता हूं, ऐसे करना, अपना इच्छा पूरा करने के लिए. दूसरा 20% बचत करो बोलते. मैं आत्मिक लोगों के लिए, कौन खुदा को ऊपर भरोसा करता है, मैं आपको सलाह दे सकता हूं, आपको दूसरा तरीका से कर सकते हैं. 60% आप अपना जरूरत और इमरजेंसी उसके लिए सब रख दिएगा. 20% हम देने का, दूसरा को मदद करने का, परमेश्वर का राज्य को काम में हम विस्तार से उसको देने का, और 20% आप अपना भविष्य को बचत करने के लिए. सो वी कैन फॉलो 50, 30 एंड 20. क्योंकि हम इच्छा पूरा करने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं, हमारा जरूरत पूरा कर हम बचत कर दूसरा के लिए एक आशीष बनने के लिए हम सोचते हैं. सो बजट तैयार करना बहुत जरूरत है. मैंने काफी बार इसको सिखाया, बहुत कम लोग लिखित रूप में प्रैक्टिस नहीं कर रहे.
लिख कर रखने के बाद उसको महीना में हमारा खर्चा को लिखने के बाद उसको ट्रैक करना। मैंने कहा ज्यादा तो नहीं खर्च कर रहा, मेरा बजट का अंदर ही मैं खर्च कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ। बहुत लोग गलती इसलिए करते हैं, मेरे पास इतना पैसा कहाँ है, बजट बनाने का मेरे पास पैसा नहीं। वही गलती है हमारा लाइफ में। हम छोटे से छोटा में हम वफादार नहीं रहेंगे, प्रभु हमको अधिक देगा भी तो उससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे, वो प्रॉब्लम उधर ही रहेगा। हम आपको 20,000 में हम प्लान नहीं कर पाएंगे, हम सोच रहे मेरे पास 1 लाख हो जाएगा मैं करूंगा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सो वी नीड टू चेंज द वे वी थिंक। हम जैसे हम सोच रहे हैं उसको करना पड़ेगा। हम लोग एक लक्ष्य तैयार करने के बारे में हम सोचने के टाइम 3 प्रकार का होता है। एक शॉर्ट टर्म, अभी 1 साल के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं मिड टर्म, 1 साल से हम 2 साल से 5 साल के बीच में। लॉन्ग टर्म बोलते हैं 5 साल से अधिक। उस हिसाब से आपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको इसको ज्ञान को प्राप्त करते करते आपको और समझ आ जाएंगे। Then we will also look into that smart finance goals, SMART। हमारा आर्थिक लक्ष्य पूरा करने के लिए भी हमारा गोल्स तैयार करता है। वो स्मार्ट क्या होता है, सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। वो भी हम आज स्टडी करेंगे। साथ साथ हम लोग अपना आप को चेंज करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। बी विलिंग टू चेंज। चेंज ऑलवेज गुड। चेंज थोड़ा मुश्किल लगता है बट हमेशा अच्छा के लिए होता है। सो वी नीड टू डेवलप द हेल्थी फाइनेंशियल हैबिट। अपना आप को चेंज करना। कोई एक्सक्यूज मत करिएगा। आप एक्सक्यूज करेंगे, आप अपना आप को कहते रहेंगे, आप उधर ही खड़ा रहेंगे। आप चलाएंगे दूसरा के ऊपर भी, कोई आपको सुनेगा भी नहीं। सो वी नीड टू ब्रिंग द चेंज विद इन अस फर्स्ट। हम बाहर का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपना आप को बदलावट लेकर आ सकते हैं। साथ साथ हम विश्वासी लोग ये भी है, हमारा एक संतुष्टि, एक तृप्ति के एक जीवन भी होता है। इंग्लिश में वांट बोलते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे हम सोचते रहेगा तो कभी नहीं होगा। आई एम जस्ट सिटिंग दिस एक लेक के पीछे बहुत बड़ा माउंटेन है, विच मैंने नहीं सोचा। ये हमारे लिए एक एक बोलते हैं ना, एक एक बोनस ही हो गया, एक गिफ्ट हो गया। हमने इधर आकर मैं उधर मैं बैठे सोचा नहीं। बट समटाइम्स गॉड गिव्स सरप्राइजेस हमारे लिए। प्रभु कुछ आशीष देते हैं, वो अलग चीज है। बट हमने करना, उसको करना वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी डोंट वांट टू बी सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी नहीं बनेंगे। हम परमेश्वर का राज्य के लिए हम दयालु वाला भी बनना है हमारे गोल में। मैंने बहुत बार आपको सिखाया है स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल। भंडारी है तो हमारा 4 प्रिंसिपल्स है, आपको अभी तक याद होगा। कमाना, देना, बचत करना, खर्च करना। ये ऑर्डर को चेंज मत करिएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमाने का उसको स्किल को, कैपेसिटी को बढ़ाकर, जिम्मेवारी को ज्यादा लेकर और मेहनत कर कर आप कमाने को बढ़ाएंगे। साथ साथ उसी परसेंटेज में हम देने के लिए भी प्लान करेंगे। फिर अपना आप को हम देंगे, बचत करेंगे, फिर हम खर्च करेंगे। डोंट चेंज इट। आप समझदार व्यक्ति बनना है तो इस प्लान को चेंज मत करिएगा। ये सब बिब्लिकल प्रिंसिपल्स है, कौन फॉलो करता है उसको करता है। बाइबल प्लानिंग के बारे में सिखाता है, आप उसमें संदेह मत करिएगा। हम अपना फाइनेंशियल गोल को प्लान करना है, हम अपना जरूरत क्या है भविष्य में है उसको निर्धारित करना हमारा जिम्मेवारी है। प्रभु का वचन उसको हमको रेकमेंड करते हैं। इसमें एक चीज सोचने के बात है, मत्ती 6:21 में एक बात लिखा है, तुम्हारा इच्छा, तुम्हारा धन, वो दोनों के बारे में लिखा। पढ़िएगा मैथ्यू 6:21। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। आमीन। धन और मन, तुम्हारा इच्छा, तुम क्या चाहते है तुम्हारा दिल उधर ही रहता है। सो दैट मीन्स आपको इच्छा, आपको विचार को कंट्रोल करेगा। आपको विचार जैसे है वो आपको भविष्य उसी ओर से, उसी रास्ता से जाएगा। वॉच यूर डिजायर्स। हमारे दिल में आशा आता है ना, इच्छा, जरूरी नहीं है सभी सही है, पाप तो नहीं है।
बट हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा ट्रेशर, बहुत मूल्य चीज हमारे दिल में, हम किस विषय के ऊपर सोचते हैं? सोच लीजिएगा, लिख दो आप अपना आप को। What you consider as a treasure in your life, सबसे पहले आप किसको आप सोच, वो है, वो दिल उधर ही रहेगा, सोच भी उधर ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दूसरा एक वचन भी करते हैं, वचन संहिता 37 का 21। अभी दो प्रकार के व्यक्ति लोगों को बारे में लिखा है। हम कौन सा प्रकार का लोग है हम ही डिसाइड करते हैं, खुदा नहीं। पढ़िएगा। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। आमीन। आमीन। सो कोई लोग ऐसे दुनिया में होते गए, दूसरा से उधार लेते गए, वापस नहीं लौटते, मांगने के बाद भी काफी जार लड़ाई भी हो जाते, वही बोलते हैं बाइबल, वही दुष्ट लोग है। दूसरा एक परमेश्वर का भय मानने वाला गॉडली लोग है, वो दयालु होते हैं। सो दैट मीन्स वही लोग अपना मुंह को शब्द को कीप करते हैं, दे आर रिलायबल। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आर्थिक विषय को लेकर आप को ऊपर लोग भरोसा कर सकते हैं? लोग आपको भरोसा आर्थिक विषय के ऊपर लेकर नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कुछ चीज इसको हमने करेक्ट करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज द बेसिक थिंग्स। दूसरा आशीष को प्राप्त करने के पहले ये हमको डिसाइड करते हैं। और एक वचन देखो, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल में बताएंगे, मैं बाइबल का कुछ वचन इसको आधार है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। प्रोवर्ब्स का 21:20, नीति वचन 21:20, वो भी बताता है कौन फूल है कौन वाइस मैन है। पढ़िएगा। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। आमीन। आमीन। द वाइज हैव द वेल्थ एंड लग्जरी, बुद्धिमान के पास धन होता है। हम सोचते हैं अमीर के पास है, नहीं, बुद्धिमान के पास होता है। मूर्ख लोग है, कुछ भी आता है तुरंत खर्च कर देते। देखो, द पर्सनल डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एंजॉय द फाइनेंशियल फ्रीडम। फूल्स स्पेंड वॉट एवर दे गेट इट। मूर्ख लोग होते हैं, कुछ मिल गया तो तुरंत उठा देते, खर्च कर देते, खत्म। सो इफ यू आर ऑल्सो, हमारा आमदनी के मुताबिक हम जीना नहीं सीखते हैं, हम भी एक प्रकार का फूल्स कैटेगरी में आते हैं। देखो, हम ये इस विषय को हम बात करते हैं, हम अपना आप को न्याय कर सकते, दूसरा के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। गलातियों को ये वचन भी हम लोग एक सिद्धांत है, एक कानून है प्रभु ने दिया है, बोना काटने के विषय के ऊपर। पढ़िएगा गलातियन 6:7। धोखा न खाओ, परंतु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। What you sow you will reap it. You cannot mislead. आप मिसगाइड नहीं हो सकते गए प्रभु को ऊपर, आप इस बात को नहीं कह सकते कि प्रभु ने ऐसे किया है। you always harvest what you plant. हम क्या बोते हैं, हम क्या प्लांटिंग करते हैं, उसी को तो हम हार्वेस्ट करेंगे। इट्स अ प्रिंसिपल। धीरे धीरे छोटे छोटे से भी हम प्लानिंग करते गए, वो आगे बढ़ेगी। इट्स पढ़ाई हो सकता है, आत्मिक ज्ञान हो सकता है, आर्थिक कोई बचत का विषय हो सकता है। व्हाट वी सो वी विल रीप। एक्चुअली लोग बोते हैं ना, वो बताते नहीं, चुपचाप बोते हैं। हम तो टाइम वेस्ट कर देते हैं, बुद्धिमान लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, चुपचाप बोते रहते हैं। वो काटने के समय को हम देखने के टाइम उनको ऊपर लेकर हम डिस्टर्ब हो जाते। यू कैनॉट मिसलीड गॉड, यू कैनॉट मार्केट गॉड। खुदा को भी कुछ नहीं कर सकते, खुदा ने मेरे को ऐसे कर दिया, नो, इट इज नॉट गॉड, इट इज यू। आप अपना आर्थिक विषय का जिम्मेवारी हम ही लोग है।
फिर हमने विश्वासी बनकर परमेश्वर को भय मानने से क्या लाभ है? पैसा तो नहीं दे रहे, तो ज्ञान देगा, आइडिया देगा, प्लान देगा, समझदारी देगा, हमको बनाएगा। देन यू कैन मेक इट बी ए ब्लेसिंग। ये सभी के लाइफ में हो सकता है। थोड़ा हम लोग अपना आप को बदलकर थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ हो सकता है। देखो, हम सब लोग एक भविष्य में एक आशा देखना चाहते हैं। वी ऑल हैव अ डिजायर्ड फ्यूचर एंड वी वांटेड टू रीच देयर। हम उधर पहुंचना भी हम चाहते हैं, बट फॉर दैट यू नीड अ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऐसे नहीं होते, अपना आप भी नहीं होते। देखो, जिंदगी जल्दी फास्ट चेंज होते रह रहे, हमने देखा लाइफ इज चेंजिंग, हमारा आर्थिक जरूरत को भी चेंज होते रहते। सो इस चेंजेस के बीच में हमारे पास एक रोड मैप नहीं है, प्लान नहीं है, तो हम बीच में रुक जाएंगे, बिकॉज चेंजिंग फास्ट। लाइफस्टाइल तो काफी चेंज हो चुका है। हमारा आर्थिक उन्नति के लिए एक चाबी हुई होते है, वो फाइनेंशियल गोल प्लानिंग। देखो, ये प्लानिंग हमारा है, हम आगे जाने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए। शायद हमारा लाइफ को निवेश करने को, बचत करने को, खर्च करने के लिए उस सिस्टमैटिकली हम लोग प्लानिंग के साथ करेगा तो उधर पहुंच सकते। आप अदरवाइज आप दूर से तो देखेगा, आप हासिल नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग तो देखते हैं, बट वो सपना में रह जाते हैं। सो हम गोल सेट करना में है, अपना आप को एक डिसिप्लिन को लेकर आता है। हम खर्च करने का एरिया के ऊपर भी, सभी एरियाज में, शायद निवेश करो, खर्च करो, बचत करो, किसी भी सभी में एक सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर आता है। आप गोल सेट नहीं करेंगे, प्लान नहीं ये करता, अपना मन मर्जी के अनुसार हम चलते रहेंगे। जैसे हमने पिछले साल, कितना साल हम लोग ऐसे किया। सो वी नीड टू सिस्टमैटिकली सेविंग, निवेश करते हैं। स्वर्ग का खाता में, दुनिया का खाता में, दोनों में निवेश करेगा, हमारा अपना गोल को पूरा कर सकते हैं। देखो, हम लोग, मैं आपको सिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आर्थिक विषय को ऊपर लेकर एक कुछ बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास उसको बारे में ज्ञान नहीं है तो हमको लोग मिसगाइड करेगा। शायद आप लोग देखा होगा, इंश्योरेंस वाला, बैंक वाला, काफी लोग आपको फंसाएंगे। आपको मालूम नहीं, सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको साइन करेगा, आपको 20 साल 25 साल उन्होंने बांध लिया। यू कैन नॉट मेक अ कॉन्शियस एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। उस ज्ञान के बिना हम नहीं कर सकते, खास कर निवेश के विषय को लेकर। इधर मिस्टेक हो गए तो बड़ा मिस्टेक हो जाता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, गॉड आपको मदद करेगा। व्हेन यू मेक अ स्टेप, अगले स्टेप को प्रभु ज्ञान, समझ, ज्योति सब दे देगा। हम बैठ कर अपना आप देखेगा तो नहीं होता है। देखो, मैं अपना भविष्य को, मेरा आर्थिक विषय को मैं अपना बस पर रखना चाहता हूँ, उसी के अनुसार मैं फैसला करूंगा। काफी लोगों के पास अपना हाथ में नहीं होता है, क्या करें, इधर भी खींच रहे, उधर भी खींच रहे, इतना प्रॉब्लम्स है, कभी हम लोग बाहर नहीं आ पाते। एटलीस्ट अभी हम कुछ प्लान करना शुरू करेगा, भविष्य के लिए कुछ डिसीजन अच्छा हो सकता है। इसलिए तो हम लोग इसको विषय को हम लेकर रह गए। क्या जरूरत है? कुछ लोगों को बोलते हैं बस आ रह गए, चल रह गए, चल न दो, फाइनेंशियल गोल को शुरू करना क्यों जरूरत है? बहुत जरूरत है, क्योंकि कुछ खर्चा है शॉर्ट टर्म है, कुछ है मिड टर्म में आता है, कुछ साल के बाद आता है, कुछ तो लॉन्ग टर्म में आता है। सो गोल में हमको मालूम होना चाहिए इमीडिएट खर्चा क्या है, कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद आना है, भविष्य में क्या आना है, उसके लिए तो मैंने तैयार करना है ना, मेरा लाइफ को मैंने तैयार करना है। शायद हमारा व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, आपको बिजनेस हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, हमारा भविष्य के लिए हमारा एक एज होता है। देखो, हम तो स्वस्थ रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बट सबको लाइफ में एक रिटायरमेंट स्टेज बोलते हैं। रिटायरमेंट मीन्स खाली नहीं बैठना, बट जैसे आपको अभी जिम्मेवारी लेकर कर रहे हैं, शायद नहीं कर पाए, शायद हमारा आमदनी का स्लो हो सकता है, कमाई,
So we need to also plan, save for our retirement. नहीं है तो हमारा बच्चे के ऊपर, दूसरा के ऊपर निर्बल में आप जीना पड़ेगा, ठीक नहीं रहेगा, वो बहुत अब दर्द का समय हो जाएगा. So हमारा क्या है, फाइनेंशियल गोल्स क्या है, लेट्स सी क्या है. जैसे हमने बोला इमरजेंसी सेविंग्स फंड हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, हम लोग बहुत कर्जा है उससे बाहर आ सकते हैं. यू नीड टू पे ऑफ योर डेब्ट. बहुत लोग इधर उधर उधार लेकर रखे, उससे बाहर आ सकता है. और उस हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए अलग नया जिम्मेवारी ले सकते हैं और नया जॉब ढूंढ सकते हैं, व्हाटएवर, वो आपके लिए मदद करेगा. देखो भविष्य में एक आर्थिक एक आजादी है. यू नीड टू इंक्रीज इन द फाइनेंशियल फ्रीडम. हमने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम इसका मतलब नहीं बहुत पैसा, नो, वो सब हमारा सोच में होता है, वो हम लोग पढ़ा, रिच डैडी पुअर डैडी के हमने कहानी भी पढ़ा. देन मोर कंफर्टेबल इन अवर ओल्ड एज. भविष्य में एक समय आगे देखो, शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ खर्चा आता है, मिड टर्म में आता है, लॉन्ग टर्म में भी हमारा जरूरत होता है, उसी टाइम में तो कुछ चाहिए. बिकॉज सम अनसर्टेन सिचुएशंस, कुछ ऐसे भी खर्चा आएगा भविष्य में, आपके पास पैसे नहीं है तो नहीं. देखो काफी लोग, हम जानते हैं, हम भी तो गांव से आया, हम भी तो काफी तकलीफ उठाया लाइफ में, इसी नहीं है. कुछ लोग, मैं भी ऐसे बोलता था, देखो ये हमारा इतना समस्या गया, हमारा हैंड टू माउथ, बस मुश्किल से हम अपना लाइफ को जी रहा हूं, इतना सोचना कब सोच पाएंगे. थोड़ा अमाउंट सोचना पड़ेगा. कब तक आप सोचकर कदम नहीं उठाएंगे, खुदा उसके ऊपर बरकत नहीं कर सकते. दिस इज द सीक्रेट, मैं आपको बता रहा हूं. गॉड कैन नॉट ब्लेस द एम्प्टी पॉट. गॉड कैन ब्लेस समथिंग इज इनसाइड. वो कुछ है तो उसके ऊपर आशीष करेगा. आप 1000 बार जीरो को आप मल्टीप्लाई करेंगे भी तो जीरो आएगा. देन भविष्य में हम लोग एक उदारी का जीवन हम नहीं जीना चाहते. अभी कम आएंगे, बाहर आएंगे, एक नो डेप्ट लाइफ जीना है. दैट इज द गॉड्स विल. परमेश्वर की इच्छा है, हम गुलामी की अवस्था से बाहर आएंगे. हम अपना आप को एक इमरजेंसी सिचुएशंस में हम लोग सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी रहता है. हम क्या करना, कैसे करना है, प्लान करेगा. ऑल सबको हो सकते. ध्यान से सुनिएगा, डोंट डाउट, दिस इज द बिब्लिकल प्रिंसिपल. खुदा हमको मदद करेगा, बट यू नीड टू मेक अ प्लान. हम अपना आप को, हमारा परिवार को बेटर लाइफस्टाइल है, थोड़ा अच्छा हम जीना चाहते गए तो अब 10-20 साल पहले से उसको प्लान करना पड़ता है, अचानक नहीं होता है. हमने भी हमारा गलती से हमने सीखा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है. आप लोग देखा होगा, कोई इंश्योरेंस वाला, कोई सेविंग्स वाला कुछ आकर आपको उसको करेगा. देयर आर गुड स्कीम्स है, अच्छी बात है, आप साइन अप करते हैं. कितना साल का, वेरी गुड. यू नीड टू हैव मोर लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान, देन वो आपको मदद करेगा. सपोज आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं, बच्चे लोग को लेकर, आपको परिवार को लेकर आप जाना चाहते हैं, देन यू नीड हॉलीडेज है, वेकेशन जा रहे हैं, अच्छी बात है. थोड़ा हमारे बजट के मुताबिक आप आउटिंग करते हैं. अचानक दूसरा पैसे को नहीं, उसको भी एक प्लानिंग होता है. फिर हमारा बच्चे को ट्यूशन फीस देना है बच्चे को, क्योंकि आजकल इतना महंगा हो गया, बच्चे को पढ़ाना बहुत है. ट्यूशन फीस का उसको क्या प्लान है, अगले साल बढ़ते जाएगा. सपोज हम बोलते हैं बच्चे 9 पर 10 उनको ट्यूशन मांग रहे हैं, क्या करना, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग. उसके लिए हमने अभी तैयार करना पड़ेगा. अब कॉलेज स्टडीज को जा रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स अब हम उसको भेजना चाहते हैं, क्या एजुकेशन लोग लेकर वो चला जाएगा, बहुत मुश्किल है. काफी लोग लिया, बच्चे पढ़ गया, चला गया, वो चला गया. ये माँ बाप अगले 20 साल उसको खुद निकालना पड़े. सो स्टार्ट प्लानिंग नाउ. अगले 10 साल के बाद मेरे बच्चे कॉलेज जाएगा, स्टार्ट पुटिंग सम मनी देयर. हमारा हमने उधार लेकर रखा. काफी लोग सिटी में रहने वाला क्रेडिट कार्ड का इतना कर्जा है, इधर उधर से पकड़ा, वो अपना बोझ से बड़ा है, इतना बड़ा बोझ उसको पीछे ऊपर है. जैसे पिक्चर में आपको सामने दिखा रहा है, इतना बड़ा बोझ है. मैं अभी पिछले हफ्ते एक परिवार से बैठा, मैं हैरान हो गया, क्यों इधर उधर हिल नहीं सकते, पूरा हाथ बांध लिया उनको. उधार देने के लिए भी दूसरा उधार, उसी उधार को देने के लिए दूसरा उधार.
एक स्टेज में आकर आ गई, बस खत्म ही हो गया। प्लीज डोंट डू दैट। क्यों? हमारा लाइफ में प्लान नहीं, भविष्य को हम नहीं जानते, हम डर से नहीं जीना। ये सब पार्ट ऑफ अवर प्लानिंग। इमरजेंसी के लिए कुछ रिजर्व फंड चाहिए, एंड हमारा इमरजेंसी सिचुएशन को चाहिए। हमारे बच्चे को शादी करना, आप बोल रहे हैं ना, पढ़ाई करना हमने बच्चे को, सो देयर आर सम मैरिज। किस प्रकार का मैरिज करने जाते हैं, क्या बजट आप रखने जाते हैं, आप मन मर्जी के मुताबिक मत करिएगा, आप फंस जाएंगे। हम बाहर नहीं, इसको बात नहीं करते। मेनी पीपल डन प्लान फॉर द बजट, मेरे पास जितना है उसी के अनुसार मैं खर्च करेंगे। मैं किसको दिखाने के लिए मैं करूं कर्जा लेकर? देन आपके पास कुछ आपने हाउसिंग लोन लिया और कुछ लिया, वैसे घर को हमने मॉर्टगेज किया, उसको देकर हमने वो सब जल्दी बाहर आ जाएंगे। मेनी पीपल डाउन पेमेंट है, उसको करने के लिए भी उसको भी तो चाहिए। सभी बोल रहे हैं आर एक, अच्छी बात है। किसी ने आर एक बोल रहा है मेरे लाइफ में मकान हो सकते है, इच्छा है तो अच्छी बात है, बट उसके लिए तो कुछ सोचना। यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू वांट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आपको उसको रिटर्न, ये सभी के तो प्लान चाहिए। नहीं ये तो आकर लोग मिसगाइड करेंगे, भाई आप इधर करो मेरे को दे दो सब हो जाएगा। आपको बहुत बुरी सफल हो जाएगी। मैं खुद उसी में मैंने फेस किया। लोग भरोसा में हम लोग उसी को दे दिया, वो दे देगा, वो करेगा, नहीं। हमारा अपना कॉन्शियस डिसीजंस प्रायर के साथ हम खुद लेना पड़ेगा। कैसे सेट करना गोल्स, एक सवाल आता है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो मैंने, यू नीड टू क्रिएट अ बजट। बजट बनाना बहुत जरूरी है, मैंने बहुत आपको सिखाया। सो दैट मीन्स पर्टिकुलर टाइम में हमारे लिए तो महीने के हिसाब से मेरा आमदनी है तो मैं क्या क्या खर्च कर सकता हूँ, कैसे है मैं उतना ही कर सकता हूँ मेरा आमदनी के मुताबिक। शायद अगले साल हमारा इंक्रीमेंट हो गया और कुछ एक्स्ट्रा मिला, वो अलग करेंगे। क्या आपको पता लिखित रूप में बजट है? क्या आप पति पत्नी जानते हैं, बच्चे जात उसको मालूम है हमारा आमदनी इतना है, हम इसी में जीना है? बहुत लोग को मालूम नहीं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग। पत्नी सोचते हैं वो तो रोज बाहर जा रहे, बहुत काम करते, इधर जा रहे उधर जा रहे, यू नो देखने वाला के लिए तो लगेगा बहुत हम इधर उधर जा रहे हैं, तो हमारे लिए घर का खर्चा मांगते हैं तो देते नहीं। बच्चे लोग भी बोलते हैं कि कुछ समय के बाद बच्चे लोग पूछने लग जाते हैं, आपको सबके लिए तो पैसा है, मेरे लिए तो आप नहीं खर्च करते, नफरत करना शुरू कर देते, बिकॉज दे डोंट नो द बजट। हु आर वी, हम कौन है, हमारा आर्थिक स्थिति फिलहाल कैसे है, हम आर्थिक स्थिति में बढ़ने के लिए क्या करना है, कोई हम लोग नहीं करते। ये बात बैठकर हम डिस्कस नहीं करते। देन बजट बनाना काफी नहीं होता है, उसको रिकॉर्ड करना। आप बता दिएगा इसी महीना में किस किस विषय के ऊपर आपने खर्चा किया। आपने सोचा था खाना पीना कितना होगा, मेरा ट्रैवल कितना होगा, मेरा बाकी खर्चा इतना होगा, मेरा पॉकेट मनी कितना होगा, हमने सोचा मोटा मोटा। क्या हम उससे बढ़कर खर्च कर दिया और कम कर दिया? हाउ डू यू नो दैट? वो लोग ने एक छोटी छोटी की क्या लिखना देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम नर्सरी क्लास है ना, हम नर्सरी राइम्स सीखा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लाइफ तो उधर ही शुरू हो गया, हम उसको सीखा नहीं है तो अजी अभी हम लोग ऐसे बैठकर बात नहीं कर सकते। एग्जैक्टली दिस इज द सीक्रेट। आप तुच्छ मत समझ लिएगा, इस जानकारी क्या क्या जरूरत है, ऐसे मत सोचिए। देन हमारा भविष्य में कुछ अचानक खर्च आ सकता है। यू शुड नो व्हाट इज योर फ्यूचर एक्सपेंसेस, मेरे को भविष्य में क्या होगा। देखो आपके सामने एक पिक्चर है, काफी हो से उसको पढ़ाया गया है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, टू व्हीलर करना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, बच्चे को शादी करना चाहता है। दीज आर ऑल योर फ्यूचर, भविष्य में आ सकता है। शायद बच्चे अभी तो मेरा सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको ट्यूशन लगना नहीं है, तो इसको तो रेगुलर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसको ट्यूशन के लिए तो एक सब्जेक्ट के लिए एक घंटा के लिए 2000 रुपया मांग रहा है। That is the thing. अभी हम लोग आने जाने के लिए परिवार के लिए टू व्हीलर्स लेना है, कार ले रहे हैं, अचानक आपका घर का मेजर रिपेयरिंग हो सकता है। we need to be aware of it। इसलिए हम लोग कुछ पैसे को रिजर्व कर कर रखते गए, अनएक्सपेक्टेड खर्चा अचानक आएगा उसको करने की। अभी माँ बाप के ऊपर अचानक खर्च आ गया, हो सकता है क्योंकि आपका इस योजना नहीं रहेगा।
दूसरा चल रहा है ना, उसको निकाल कर उधर खर्च करेगा। जैसे ट्यूशन फीस को निकाल दिया बच्चे का, बच्चे स्कूल से नोटिस आ रहे हैं, बच्चे उसको एग्जाम जाना नहीं दे रहे हैं। हर कुछ आ सकते, किराना दुकान का अपने देना घर से, वो नहीं दिया वो चिल्लाएगा लोग किसी का हमने, क्योंकि हमने अचानक बीच में दूसरा खर्चा आ गया। सही, हमसे क्या हो सकता, प्रार्थना के साथ प्लान कर, एंड गॉड विल हेल्प अस। एक्चुअली कोई लोग प्लान नहीं करते गए, बाइबल उसको बोलते गए मूर्ख व्यक्ति है, उसको हम बोलते गए। जैसे मैंने बोला गया, 3 प्रकार का गोल्स होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। सो ये है शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। सो दैट मीन्स 1 से 5 साल के बीच में जब आपको लाइफ में सामने दिखते हैं, ये लॉन्ग टर्म है, मिड टर्म है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो विद इन 1 ईयर है, हमारा इमरजेंसी फंड है, रेंटल है, इंश्योरेंस पेमेंट आप कर रहे गए, और व्हीकल का स्टूडेंट लोन है, हम बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं तो खर्च कर रहे गए, क्रेडिट कार्ड का आपने कर लिया गया, पर्सनल कुछ चीज लेना गए, हमारा कुछ इसी साल में कोई किसी के लिए शादी आ रहा है, और हमने इधर ट्रैवल करना गया, कुछ रिपेयरिंग है घर का, कुछ चीज ही जरूरत है लेना गए, रूटीन खर्चा के साथ साथ हमारा फिक्स्ड खर्चा का अलावा ये आ सकता है 1 साल के अंदर। सो आर वी प्रिपेयर्ड। दूसरा गए तो मिड टर्म गोल्स बोलते गए, ये 1 साल के बाद 5 साल तक। सपोज आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, 2 व्हीलर, ओके, और आपने कुछ कर्जा है, लोन लिया गया, उससे बाहर आना चाहता है, वो हो सकता है 5 साल से मैं बाहर आ जाता, यू कैन प्लान दैट, कितना जल्दी हम आ सकते हैं। इसी तीसरा थिंग्स कुछ होते हैं हमारे लिए लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है 5 साल से बढ़कर उसको ऊपर। जैसे हमने बोला कि चिल्ड्रंस मैरिज हो सकता है, आपको रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, आपने किसी को हाउसिंग लोन है कुछ ऐसे के, उसको वो उस बाहर आ सकता है, कुछ आपने काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना काम, बिजनेस कुछ काम, उसके लिए तो पैसा हो सकता है। मेरा बच्चा अभी छोटे क्लास में गए, ट्यूशन सॉरी कॉलेज जाएगा, और कुछ लोग को मैरिज आएगा 20 साल के बाद। आर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो नेगेटिव में चले जाएंगे हम लोग समथिंग। इसलिए लोग, मैंने सुना काफी लोग से बात किया, बोल रहा है कुछ अचानक एक्स्ट्रा भी मिल गया ना, वो सेविंग में निवेश करते, खर्च नहीं करते। देखो इसका मतलब ये नहीं हम लाइफ जीना नहीं है, हमने बहुत मुश्किल से डर कर मार कर, नो, वो मैं नहीं बात कर रहा। ये प्लानिंग हेल्प्स, जैसे बच्चे हैं प्लानिंग के साथ स्टडी करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। कुछ प्लानिंग नहीं है, चलो हम ऐसे किया, स्कूल किया, सब अकेला, ऐसे उनके पास गोल नहीं है, वो ऐसे बच्चे ऐसे बीच में रह जाते हैं। ऐसे है हमारा आर्थिक जीवन। यू नीड टू नो योर शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल इन योर लाइफ। मैंने एक बातों में आपको स्मार्ट गोल्स मैंने बताया। देखो हम लोग ऐसे योजना हम तैयार करेंगे, वो डेफिनेट है, ओके, उस कुछ समय के अंदर हम उसको हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज क्लियर हमको नहीं है तो हम सही योजना तैयार नहीं कर सकते। सो हमको प्लान करते हैं मेरे पैसे के साथ मैंने क्या करना, ओके। सो आगे मैंने कुछ सोचा है, क्या है, मैंने सही रास्ता पर जा रहा हूँ, प्रोग्रेस हो रहा है, आगे उन्नति हो रहे नहीं हो रहे, सब उसको करना पड़ेगा। नाउ स्मार्ट गोल्स मीन्स 5 चीज। यस मतलब सिंपल फाइनेंशियल गोल, बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, अपना भाषा में आपको जरूरत है, इट शुड बी स्पेसिफिक। नहीं मैं अच्छा अमीर बनना चाहता, मैं आर्थिक, ऐसे नहीं मत रहिए, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। मेरा कभी याद है जब मैंने दिल्ली आया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे को 50,000 चाहिए, दैट्स स्पेसिफिक, आई नीड 50,000 एग्जैक्टली टू लिव इन दिल्ली, एंड दिस इज माय बजट, I want to do that, help me to find a job or to earn or whatever. So I was very specific. ऐसे जनरली नहीं, वो भी हो जाएगा अच्छा गया, ये भी हो जाए, नहीं, you to be very specific. You need. Then you आपको ऐसे करेगा, उसको नापना भी पड़ेगा बीच बीच में। You need to measure your progress. मैंने सोचा तो था
मैं सही रास्ता पर जा रहा हूँ क्या, उसमें क्या 20% में रीच किया हूँ, मैं 40% में रीच किया हूँ। आई नीड टू मेजर। आपका गोल को नाप नहीं सकते है, हवा में रह जाएगा, को उसका कोई जिम्मेवारी भी नहीं। दूसरा गया, आप कुछ योजना तैयार कर देंगे निर्धारित करने के टाइम, क्या है अचीव कर सकते नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ मैं भी टाटा बिरला बनना, मैं शहर में बड़ा नहीं, रियली अचीवेबल। देखो हमारा हर एक कैपेसिटी है। बाइबल में लिखता है कि तुम्हारे लिए फेथ क्या दिया गया उसी के अनुसार सोच लो, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं। इट शुड बी एन अचीवेबल गोल। नहीं मैं 18 घंटा काम करेंगे, नहीं आप कर सकते, मैं यूं कर दूंगा, इस शुड बी देयर। साथ साथ और मतलब रियलिस्टिक। लोग बोलते हैं तो हम हवा में तो नहीं बात कर रहे हैं भाई, ये रियल है या नहीं, आप उसे रियली हासिल कर सकते नहीं। कुछ लोग हम ऐसे बोलते गए रियलिस्टिक नहीं हो सकते, मैं ऐसे बन जाऊंगा, मैं इसे करूंगा, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, रियलिस्टिक नहीं। मेक इट वेरी सिंपल एंड साधारण रूप से राइट इट क्लियरली, छोटा छोटा वर्ग जनरल नहीं लेना। कोई सुनने के टाइम हम जैसे मैं लोग से पूछता हूँ कैसे, सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा तो वेग है, यू आर नॉट टेलिंग स्पेसिफिक क्या है। हम ऐसे सोचेंगे शायद ऐसे हो जाएगा, हम ऐसे हो जाएगा, वो सब भी वेग है, उसमें ना तो आपको फायदा है, मैं सुनने वाला का फायदा होता है। You tell us specific. Then also थी फॉर द टाइम पीरियड, टाइमलाइन, कौन सा समय के अंदर क्या आप हासिल करना चाहते हैं। इस 5 ईयर प्लान है, 10 ईयर प्लान है, 20 ईयर प्लान। मैंने लाइफ में बनाया, 5 ईयर प्लान भी बनाया, 10 ईयर्स प्लान भी बनाया, 20 ईयर्स भी बनाया, मैं 30 ईयर्स भी बनाता। बोलते क्या 30 साल का भी प्लान बनता, हाँ करता। सो मैं गोल सेट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसी के हिसाब से प्लान करता हूँ। वो सभी हम लोग सेट नहीं करेंगे ना, जैसे आज का दिन निकल गया ऐसे जिएंगे, होता है करता है। मैं तो दूसरा लोग से मैं सीखा हूं, हो सकता है इसके कारण से दुखित नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना। यू प्लान, सी देयर गॉड इज विद अस, गॉड विल गाइड अस। स्पेसिफिक, measurable, achievable, reliable, realistic, and timeline. So write your goals, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में। आज ये कदम होने के बाद आज ही रात को आप लिख दिएगा ना, ये तो भूल जाएंगे आप, अगले हफ्ते हम क्या बात करते याद नहीं रहेगा। समझदार व्यक्ति लिखते हैं, नोट करते हैं, एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। आपने उसके बाद सोचा भी नहीं, लिखा भी नहीं, डिस्कस नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो बस ऐसे चला जाएगा। वो बोला अच्छा मैसेज आपने, सर आपने अच्छा मैसेज दिया, ऐसे रह जाएगा। हम लोग अपना बजट मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम कुछ भी हम बात कर रहे हैं ना, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अच्छा बजट मैनेज करना चाहते गए, सेट द प्रायोरिटीज। आपको जीवन में गए प्रायोरिटीज के बीच में आपको प्रायोरिटीज क्या है भाई, नहीं ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, उसी के बीच में सबसे ज्यादा क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्या ये मेरा जरूरत है, मेरा इच्छा है, और सचमुच मेरा बच्चे की पढ़ाई है और हेल्थ का है, क्या है। सबसे आपका गोल प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बहुत कुछ कम नहीं जो सकते, बट प्रैक्टिकली आप अपना जरूरत को 1 2 3 के हिसाब से प्रायोरिटीज लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग काम भी करते दफ्तर में, और कुछ भी हम लोग योजना तैयार करते गए, उसी दिन को हम लिखने के बाद हम प्रायोरिटीज करते हैं। आज तो कुछ करना ही करना पड़ेगा, वो कौन सा काम है उसको नंबर 1 कर दो, देन 2, 10 काम में 1 2 3 किसको करना है आप करिएगा। इस तरह हमारा गोल सेटिंग आर्थिक विषय पर भी आपने करना। कुछ लोग आपको किताब में भी पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा, जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट। मेरे पास आमदनी आता है कितना, कहाँ ये चीज कैटेगरी के ऊपर कहाँ जाता है, मैं सही तरह अलोकेट करता हूँ। बिल्कुल लास्ट में ना कोई एक्सेस है ना कोई कमी है, बराबर उसको बोलता है। सो मेरे को मालूम कितना आ रहा है, मैं उसको कहाँ का अलॉट करना है। हाँ तो उस तरह भी कर सकते हैं। ये तो प्रायोरिटी बेस्ड बजट हो सकते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग हो सकता है,
दूसरा लोग है, अभी तो कम हो गया, अभी भी करते हैं, एनवलप सिस्टम बोलते हैं, लिफाफा में डालकर रखते हैं, वो अलग अलग रखते हैं। मेरा गिविंग अकाउंट है, मैंने देखा इधर हमारा कुछ लोग है, वो लोग वो अलग कवर में डालकर रखते हैं, देने वाला का अलग। मैं कुछ जरूरत हो, मैं चाहिए, मैं खरीदना, उसको अलग रखते हैं, मेरे सेविंग्स को अलग रखते हैं, फिर जाकर उसको जमा करते हैं। मैंने किसी को उधार देना है, उसको अलग कवर में लिख दिया। अभी शायद इतना कवर तो नहीं रखते, मैंने देखा ये भी कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो ऑनलाइन में कोई आ गया तो हाईटेक में वो भी कर सकते, एनवलप सिस्टम भी लोग फॉलो करते हैं। दूसरा है पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब मैंने आपको बताया, लोग फार्मूला तैयार करता है, अपना आपको आपने निवेश अपना आपको देना। देखो, आप प्रभु को भाई मानने वाला विश्वासी होने के नाते मैं सजेस्ट करता हूं, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। जैसे आप दुनिया को जाकर आप जाकेंगे, आपको यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो 50-30-20 फार्मूला सिखाएगा। क्यों? वो बोल रहे हैं 50% आपने जरूरत को खर्च किया, 30% है मेरे इच्छा पूरा करने के लिए मैं बचत करता हूँ। मैं वो चाहिए करना, मैं याश करना, लाइफ में मैंने ऐसे करना, ठीक है, लोग कर रहे हैं। दूसरा बोलता है कि मैं भविष्य गोल्स के लिए मैं बचत करता हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म सेविंग्स है। हम बोलते हैं आप 60% आप खर्चा में लगा दो, इंक्लूडिंग इमरजेंसी परसेंट 10% लगा दो, उसका अलग। 20% है, हम तो ऐसे प्रैक्टिस करते, उससे ज्यादा 20% का है तो आपको देते, वेदर यू गिव ऑफरिंग टाइथ सीड मनी, कहाँ भी सेवा को, दूसरा को मदद, यू कैन पुट इट दैट। देखो, हम खुशी से निकाल कर पहले नहीं रखेगा तो दर्द हो जाएगा, घर में लड़ाई हो जाएगा, बोलो इधर नहीं, नो नो, दिस इज ऑल सेपरेटली बजटेड। हम एक दूसरा को उठाते नहीं है इधर। सी, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, दूसरा को मालूम नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दूसरा के 20% हमने निवेश करना, कुछ मिड टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म का हो सकता है, कुछ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, यू कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म में कुछ करना चाहते हैं, आरडी है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, रिकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि उसमें 1 साल के लिए आप लगा सकते हैं। अभी आजकल 8% के ऊपर मिलते हैं। 1 साल के बाद आपको मालूम है, 1 साल के बाद मैंने कॉलेज स्कूल फीस देना है अगले साल का, और ये करना है, वो करना हो सकता। सो देर आर द थिंग्स, सो यू कैन फॉलो 60-20-20, और वॉट एवर आपको क्या अच्छा लगता है करिएगा। ये डिवाइड मत करेगा तो आपको बजट मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ दूसरा से ये प्रैक्टिकल को पूछ लिएगा, आप दूसरा से हेल्प लेना में कोई शर्म नहीं लेना। हम इंडिया में होते हैं कि मैं दूसरे सोचेगा तो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा बोलकर हम उसको नहीं पूछते गए, बट दैट इज रियली रॉन्ग टेक्निकली। सो वी कैन एक्चुअली आस्क द पीपल, वी कैन आस्क द हेल्प। अगली चीज क्या है, नीड क्या है, इच्छा क्या है, ये जानना बहुत जरूरत है। व्हाट इज माई नीड, व्हाट इज माई वांट, मेरा जरूरत क्या है, मेरा इच्छा क्या है। देखो, हमारे जरूरत में आपको क्लैरिटी लेना ही पड़ेगा, आपको सोचेगा नहीं है तो नीड और वांट दोनों एक ही दिखाई देगा। प्लीज लर्न द लाइफ में, उसमें फॉर एग्जांपल मेरा जरूरत क्या, मेरा फूड आइटम्स है, खाना पीना मेरा बहुत जरूरत है, वो भी हमें उसमें होता है, हम कितना उसमें खर्च करते हैं। हम घर में खर्च करेंगे, बाहर जाकर करेंगे तो वो तो वांट में आ गया, मैं होटल में जाना, हर एक हफ्ते में बाहर जाकर खाना खाना गए सब लोग, वो वांट है। मैं अच्छा क्वालिटी फूड लेकर हम खाना गए, वो जरूरत है। दोनों तो खाना है, बट फर्क तो है, क्योंकि आपको बजट को अफेक्ट करेगा। फिर हम लोग रेंट देते हैं, हम किराया पर देते हैं या ना, तो उसको हाउसिंग को रिटर्न करते हैं, देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट है, वो नीड है। अब नीड भी हमारे जरूरत के मुताबिक मकान का रेंट पर लेंगे। हमारे पास इतना पैसे नहीं है तो मैं 3 बेडरूम लेंगे तो मेरे लिए बहुत पैसा बढ़ेगा, मैं तो 2 बेडरूम में ही रह सकता हूँ। हम लोग तो 1 बेडरूम से सीखकर हमने सीखा। सो व्हाट एवर हमारा जरूरत है उसको मुताबिक, दूसरा आदमी कैसे जी रहे गए, कैसे मकान रखे, हमने क्या लेने देना। मैं अपना आमदनी के मुताबिक उसको, मेरा ट्रैवल कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, मैं रोज मैं गाड़ी ले जाऊंगा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, मैं मेट्रो में जाऊं और मैं कार लेकर जाऊं,
सी आई हैव टू डिसाइड, क्योंकि मैं कितना ट्रैवल का मैं बजट डाल सकता हूँ। फिर हमारा मंथली यूटिलिटीज बोलते हैं, मंथली का खर्चा, बिजली का बिल, गैस का है, पानी का है, सफाई का है, इंटरनेट का है, टेलीफोन का है, लैंडलाइन है, मोबाइल फोन है, घर, ये सभी क्या जरूरत है। अच्छा स्कीम्स लेकर हमारे तो बेसिक कितना है, क्या हमने रिचार्ज करना, अनलिमिटेड रिचार्ज करना, पर डे 1 GB करना हमारे जरूरत के मुताबिक। हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू लोग कुछ मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, नहीं तो हेल्थ के ऊपर अच्छा अच्छा एक्सरसाइज का अच्छा उसको करते हैं। आजकल तो खुद हम सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं। हम जिम में जाएंगे तो उसको पैसे चाहिए, वो वांट में चला जाएगा। मैं मेंबरशिप लिया, क्लब में लिया है, ठीक है, वो वांट में है। आपके पास एक्सेस है तो, बजट है तो बना दिए, नहीं है तो खुद तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे बच्चे का देखभाल करना के चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस है, हमने लोन को रीपेमेंट करना के, ये सब तो हमारे जरूरत में आता है। वांट में क्या आता है कि मेरे को नया नया कपड़ा चाहिए, ये ब्रांडिंग कपड़ा चाहिए, और ये लेडीज होते हैं कि बोलते मैंने ये ज्वेलरी लेना, वो लेना है। फिर हम बोलते नहीं नहीं, बाहर जाकर हम खाना खाएंगे, मॉल में जाएंगे, हम एंटरटेनमेंट के लिए हम खर्च करेंगे इतना। हम लोग नहीं ट्रेन में जा सकते, नहीं नहीं, हम नहीं, सभी लोग एरोप्लेन में जाना, हमने इतना बड़ा होटल में स्टे करना, हमने कार रेंटल में देना के पब्लिक में जा। सी दिस नॉट राइट और रॉन्ग, यू नीड टू नो दैट। कुछ है सेल्फ केयर के ऊपर है, देखो देयर इज नथिंग रॉन्ग। लोग ब्यूटी पार्लर जाता है, स्पा में जाता है, उतना है, स्किन का अलग है, हेयर का अलग है, अलग अलग खर्च करते गए। क्या आपका पास बजट में माइनस जा रहा है, आप स्टिल उसमें जाकर खर्च कर रहे हैं, आप चेक करना पड़ेगा। एक बार हमारा लाइफस्टाइल को आपने ऐसे सेट कर दिया, नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बच्चे नहीं कोऑपरेट करेगा, पति पत्नी आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार आपने आदत डाल दिया, हमारे पास इतना नहीं है लाइफस्टाइल करने का, फिर भी हमने बना दिया दूसरा को देकर, भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, घर को हमने डेकोरेट करना, उसको तोड़कर हमने नया सेट बना, दिस आर ऑल राइट, नॉट रॉन्ग, बट ये वांट कैटेगरीज में आता है। नया ब्रांड लेना है, नया मॉडल आ गया, नया फोन लेना है, ये मॉडल। सो वी नीड टू गो द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड द वांट्स। थोड़ा फर्क दिखाई देगा, बट आप अपना बजट को देखना है, नीड का अलग बजट करना है, वांट का अलग बजट करना है। साथ साथ मैं आपको सलाह देता हूँ, देखो अपना आप को बदलने के लिए रेडी हो जाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम बजट बनाते हैं, ट्रैक करते हैं, थोड़ा हम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बजट बना दिया होगा, एडजस्टमेंट नहीं, ऐसे कोई चीज नहीं है। सो दैट मीन्स बी विलिंग, बी ओपन, आप ओपन हो जाएंगे, अपना आप को बदलने के लिए तैयार हो जाइएगा। सो किसी ने कहा क्या, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर अ चेंज, बट यू हैव टू बी ओपन फॉर अ चेंज। चेंज तो अच्छी बात है, आप अपना आप को भी रेडी करना पड़ेगा बदलाव लेकर आने के लिए। चेंज इज ऑलवेज गुड, थोड़ा कभी कभी पेनफुल भी होता है, बट प्लीज डू दैट थिंग्स, यू नो। चेंज तो लगता है कि मुझे हार्ड लग रहा है, बट गुड है, थोड़ी टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। कहाँ तक एक बार डाल दिया बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल मैं देखता हूँ काफी लोग, इसलिए मैं अपना लाइफ को मैं कोशिश करता हूँ, मेक नो हैबिट एज माई हैबिट। नहीं नहीं, ऐसे करना पड़ेगा, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसे है, जरूरत नहीं, ठीक है तो है, नहीं है तो ठीक है। अभी मैं एक जगह पर स्टे कर रहा हूँ, अच्छा एक हिल व्यू है, जरूरत नहीं है हम अगले बार इधर ही ऐसे ही रहना इधर, नो। somebody ने बुक कर दिया, भाई आप रेस्ट करो, इधर करो, बहुत अच्छा। आज हमने इट्स बेस्ट व्यू इन दिस कंट्री, मैंने किया, ठीक है, नहीं है तो जरूर नहीं, अगले बार ऐसे जाना। आई नीड टू बी वेरी ओपन। देन हमारा बड़ा बड़ा फिक्स्ड एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करना, नीचे लेकर आना। शायद घर का रेंट हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, और हमारा मंथली बिजली का, ट्रैवल, ये सब जो फोन का, किसी 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 मेरे बजट के ऊपर असर डालता है ना, उसको थोड़ा कम करना। मैं अभी एक फैमिली के 1 महीने का, एक दोनों को बुलाया, हस्बैंड एंड वाइफ को, दोनों को बोला लिखो आप
आपको आमदनी पूरा लिख दिएगा, मंथली खर्चा कितना होता है। फिर मैंने बोला आपको इनकम लिख दिएगा, उसको 2.5 लाख खर्च आ गया गिविंग अकाउंट का अलावा। मैंने बोला ये 2.5 लाख आपको आप ही खुद सेट करना पड़ेगा, इसमें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा आप काटना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है आपके पास, ना तो आमदनी बढ़ा दो, ना तो खर्चा को कम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू वर्क आउट। हम नहीं बता सकते, दूसरा नहीं बता सकते, हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठकर उसको कर। फिर बोले इसमें 500 200 ऐसे 300 काट कर उन्होंने बैलेंस किया, उसको बोलते जीरो बैलेंस बजट। बहुत अच्छा किया। मैंने बोला उसको स्टिक कर दो, बच्चे को भी बता दो। बच्चे को ले जा रहे थे भाई, वो लेकर दे दी, ये लेकर रोज आप नहीं लेकर दे पाएंगे। शायद वो वाइफ मांग रहे, हस्बैंड मांग रहे, वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। देखो इसी के बीच में एक मौका को ढूंढना है, मैं कुछ मैं बचत कर सकता हूँ। हमारा सोच ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं और कुछ है। मेरे को किसी ने 1000 रुपये गिफ्ट दिया और उसको मैं लोन दे देता हूँ, क्लियर करता हूँ, ना तो उसको कोई अच्छा बजट में उसमें डाल देता हूँ। देखो हमको एक ब्रीथ करने के लिए, हम हवा लेने के लिए एक टाइम लगता है ना, वो पैसा हमारे लिए मदद करता है। आपके पास लग रहा है कि मैं बचत नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट आप थोड़ा सोच लिए, एक्सप्लोर करिए। मैंने बोला एक परिवार के पास गया, मैंने बोला आपके पास 2 बच्चे हैं ना, एक एक बच्चे को 100 रुपया आपने आरडी नहीं डाल सकते। आजकल 18 साल के नीचे लड़की लोगों को गवर्नमेंट भी कुछ डाल रहा है, कुछ स्कीम है, बहुत कुछ स्कीम है। क्या सब 200 भी नहीं बचत कर सकते? करिएगा, बच्चे शायद कॉलेज जाएगा, आपको मदद आ जाएगी। सो दिस नीड्स एटलीस्ट 15 years प्लानिंग। सो हमारे पास कुछ पैसे गए, उसको निवेश करना, बचत करना, हमारा दूसरा कुछ लोन लिया, उसको निपटाने के लिए कोशिश करने का, वो कॉन्शियस में हम रहना बहुत जरूरी है। देन हम प्लानिंग करने के कारण से गए, एक बोलते हैं ना, एक देखने में अच्छा लगता है, इम्पल्सिव बाइंग बोलते हैं। मैंने उधर देखा दुकान में, मेरे पास लिस्ट गया तो हम लेकर आएंगे। कल हम लोग एक दुकान में गया, एक बड़ा वो एवरीथिंग अच्छा लग रहा है, फूड आइटम्स को ऊपर ले लो, दूसरा को ले लो, सभी तो अच्छा लग रहा है। हम लोग तो सभी भी हमारा एक एक होना तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हमने बोला नहीं नहीं, हमको एक चाहिए, वही ले लेते। सो यू नीड टू गो विद द लिस्ट, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉप बाइंग कंपल्सरी। उसको किसी ने बोला गया 30 दिन का एक प्लानिंग बनाते हैं। सो दैट मीन्स आपने सोच लिया अच्छा लग रहा है, 30 दिन वेट कर दो। सो आप अगले सोचेंगे, अभी भी उसको क्या जोश है, वो जरूर लेना है, वो कम हो गया, वो बाद में डिसाइड करेंगे। सो इम्पल्सिव जबरदस्ती से मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को अभी चाहिएगा, मत करिए, मत करिए। कुछ नहीं होता है, कोई खाना पीना तो नहीं है, कोई भूखा रहेगा, ऐसे तो चीज नहीं, उसको बिना भी हम रह सकते। शायद अगले हफ्ते सोचेंगे, उसी टाइम आपको प्लान भी चेंज हो सकता है। देखो हम सब ये करना है, सभी कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है हम परमेश्वर को भरोसा नहीं करते। हमारा भरोसा के साथ ये सभी प्लानिंग कोई अफेक्ट नहीं करते। क्यों? ये सब प्लानिंग करने का बुद्धि, ज्ञान, समझ वो प्रभु देते हैं, हमको गाइड करते हैं। क्योंकि बोलते हैं बुद्धिमानी के घर में हमेशा कुछ खाने के लिए मिलते है, मूर्ख के घर में कुछ नहीं मिलते। इसका मतलब अमीर गरीब का नहीं है, किसके पास प्लानिंग है उसी के मुताबिक लाइफ होता है। देखो मेरा को इच्छा है, अच्छा गए, आशा गए, ये करना वो करना से बचा गए, पहले आप देते गए। यू गिव टू गॉड, हॉनर गॉड, वो भी साथ में रखना, उसको अलग रखना। मैंने काफी लोग को बजट देकर गए नहीं, देना है। सो मालिक वही है, हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसको भरोसा में हम जी रहे, पहले हम उसको आदर करते हैं, इस सभी में हमको मदद करते हैं। आप पूछ लिएगा, कोई अच्छा विश्वासी लोग से पूछ लिएगा, आप लोग कोई अच्छा जीवन जी रहे हैं उनसे पूछ लिएगा, आप लोग कैसे करें, अभी देते नहीं देते। हम सोच रहे वो देने से मेरा बजट बिगड़ जाएगा इसलिए मैं नहीं देता। सीक्रेट ये है, हमारा मेंटालिटी का हमने चेंज किया नहीं किया गया, खुदा उसको परीक्षा लेते हैं। हमारा पैसे से कोई खुदा का और किसी को कुछ नहीं होता है, बट आर भरोसा करने वाला है, हम लोग लायक है नहीं है, प्रभु उसी को टेस्ट करते हैं। कभी कभी हम उसको नहीं समझ पाते। ओके, बहुत प्रकार का अभी तो 5 अभी खत्म हो गया,
बहुत प्रकार का है बचत करना। आजकल बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट से है। आप रोज डेली वेज काम करते हैं, रोज अलग निकाल कर रख सकते हैं। आपको ग्रोसरी में दुकान जा रहे तो लिस्ट बनाकर जाइए, शॉपिंग लिस्ट रख दिएगा, नहीं ये तो आपको सभी खरीदने के लिए मौका आएगा। बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना है तो उसको कम कर दिएगा, आउटसाइड आपको नहीं करना है। कुछ अच्छा कोई डिस्काउंट है, एनुअल सेल्स है, उसमें आप खरीद सकते हैं। सो कोई मेजर परचेज करना गया, फर्नीचर लेना गया और कुछ सिस्टम लेना गया, वो एनुअल सेल में आता है। जैसे दिवाली सेल आता है, एनुअल में आता है, मौका के लिए वेट कर दिएगा। बड़ा आइटम्स काफी बाद 10% डिस्काउंट भी आता है, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं, अभी जाकर तुरंत नहीं लेना है। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल फोन कर दो, आपको पूरा इधर कर दो क्रेडिट कार्ड, इसलिए लोग सभी को आदत डाल दिया गया ऑनलाइन परचेज करने का। रियली जरूरत तो करिए, नहीं है तो आदत हो जाएगा तो हर एक आप ऑर्डर देते रहेगा। जैसे मैंने बोला कि कुछ आपको लगता है कि अभी लेना है, कूलिंग पीरियड बोलते हैं कि 30 दिन वेट करो, अगले 30 दिन के बाद हम लेंगे। फिर कुछ है, हम लोग घर में गए ना, टाइम मिल गया तो बाहर खाना के क्यों, घर में बुलाइएगा, खुद आप खाना बना दो, बढ़िया है घर का खाना, आधा खर्चा कम हो जाएगा। कुछ चीज ऐसे आपको करिएगा। किसी ने अभी गाड़ी लिया गया, मकान लिया गया, बहुत कम रेट पर लिया, अभी इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोअर इंटरेस्ट में हम बदल सकते हैं। मैं हर एक जगह जा रहा हूँ, पेट्रोल भी जाना है, मैं मेट्रो में जा सकता हूँ, ट्रेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, हो गए। मैं अभी इधर रहता हूँ, आई एम गोइंग टुमारो बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेरी कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स लेस एक्सपेंसिव। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से कोई हम छोटा नहीं बन जाते, वी कैन सेव दैट मनी, यूज इट फॉर समबडी एल्स। फिर हमारे पास कितना केबल टीवी का और इंटरनेट का कितना हमने खर्च चाहिए, कितना चैनल चाहिएगा, उसको हम कर सकते हैं। हम पैकेज ऐसे पैकेज ले लिएगा, जरूरत तो नहीं। फोन का प्लान है, अभी मैंने मेरे ऑफिस में दिया, बोला 5 फोन को एक में कन्वर्ट कर दिया, बोला सर एक ही बिल में आता है, उसमें फायदा होता है। ठीक है, आप कंपेयर करो, कोई स्कीम है कौन सा सस्ता है, इसको ले लेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पानी का आप कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या, काफी रूम में लाइट चलते रहते, लोग उसको ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी बातों में इस तरह काफी फर्क पड़ता है। आपको ध्यान नहीं रहेगा, 500-1000 रुपये महीने में जा रहा है, अब वही 500-1000 रुपया आपको काफी साल को जोड़कर देखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा इसको। सो लोन पेमेंट है, हाई इंटरेस्ट रेट को पहले उसको खत्म कर देंगे। फालतू खर्चा है, पहले हम लोग न्यूज़पेपर लेते पढ़ते नहीं, वो चैनल खर्च के उसको देखते नहीं। काफी सब्सक्रिप्शन है ऑनलाइन में, वो कभी चीज सब मैगजीन हम आते गए, लेते गए, पढ़ते हैं। सो इफ यू डोंट नीड, डोंट सब्सक्राइब। सेविंग के लिए जैसे हम गोल्ड करते हैं रियलिस्टिक, आप उसको प्लान कर कर कुछ आप उसको कर सकते हैं। हम ट्रैक स्पेंडिंग का हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट वाला किसी उधार लिया उसको दे सकते हैं। सो हमारा पैसे का कुछ ऐसे अकाउंट है, हाई सेविंग इंटरेस्ट है। अब कुछ बैंक 3.5% देते, 3% देते, कुछ बैंक 6.5% देते, 5%, 6% भी देते। इमरजेंसी फंड ऐसे फंड है, आप ढूंढ लियो कौन सा सेविंग्स बैंक अकाउंट में ज्यादा गया, उधर आप निवेश कर सकते हैं। सो मच थिंग्स आर देयर। सो मैं क्लोज करने के पहले मैं आपको थोड़ा टिप्स देना चाहता हूँ। एक इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा आप रख दिएगा, कितना जल्दी हो सकता है। लोग बोलते हैं आइडियली, दैट इज ट्रू ऑल्सो, 1 से 3 महीना का पैसा सैलरी होता है, 1 से 3 महीना का खर्चा आपको इमरजेंसी के लिए रखना अच्छा है। दूसरा है, आप कितना जल्दी खर्चा उतार सकते हैं, लोग से लिया ले लिएगा। डेप्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी बोलते हैं, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, मेरा कर्जा को मैं जल्दी मैं कम करूंगा, हाई इंटरेस्ट वाला को पहले दे दूंगा, बड़ा अमाउंट का करते करते मैं नीचे लेकर आएंगे। फिर हम लोग कुछ सेविंग्स भी रखते गए, 3 मंथ्स का हमारा खर्चा है जीने का, वो भी हमारा कुछ रखते गए। कुछ परसेंट के लोग करते गए अपना रिटायरमेंट के लिए कुछ करते गए। अभी लिविंग एक्सपेंसेस के लिए खर्चा है, किस किस का कितना कुछ हम रखते गए। हमारा बच्चे कॉलेज जाना है, कॉलेज फीस के लिए उसको अलग हम प्लानिंग करते हैं।
शायद हम मकान खरीद रहे हैं, मकान उसको प्लान है, उसको अलग प्लान कर सकते हैं। हमारा वेल्थ बिल्डिंग है, हमने अपने आप को कैसे बिल्डअप करना है, आर्थिक रीति से हमने आगे बढ़ना है, उसको हम कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। खुदा चाहता है हमारा सबको लाइफ में इस तरह उसको हम आगे बढ़े। लेट्स प्रे। आई वुड रिक्वेस्ट हमारे बीच में मिसेस पूजा है, वो हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेगा। इसी देर पूजा, okay, let's pray. Anybody? Sorry, I was unable to unmute. Okay, go ahead. प्यार प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, शुक्रगुजार है परमेश्वर आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि सच में आप हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। और प्रभु, जब इस फाइनेंशियल सीरीज में हम सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल तरीके से हम कैसे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकते हैं, तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए जो हमें हर हफ्ता सिखाते हैं आपके वचन से। प्रभु, होने दीजिए कि आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपके वचन से, और जो हमारी फाइनेंशियल नीड्स है, हर एक चीजें प्रभु सच में हम आपके वचन में लिखा है कि हर एक चीजों को हमारे परमेश्वर ने पूरा कर दिया है, परंतु साथ ही परमेश्वर हम उसे छोटा ना समझे। जहाँ हमें अपने सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए सिखाया परमेश्वर, और आपके वचन में जैसे लिखा है कि हमें देशों को उधार देना है परंतु हमें किसी से उधार ना लेना पड़ेगा। प्रभु, ऐसा ही हमारा लाइफस्टाइल हो परमेश्वर, कि जब लोग हमें देखे तो सच में कहने वाले हो सके कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक वचन हमारे जीवनों में जब गया है तो प्रभु बहुतायत से फल लेकर आने वाला हो सके। हम केवल सुने ना परंतु उसके ऊपर चलने वाले हो सके परमेश्वर। और आज ही से जो भी हमारे हमने सीखा है और जो हमारी गलतियां थी उसे हम ठीक करने वाले हो सके। मदद सहायता कीजिए परमेश्वर। हर एक जन जो बाइबल स्टडी में उपस्थित है, हर एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते कि आपका पवित्र आत्मा उनकी हर एक की अगुवाई करे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आने की जरूरत है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि हर एक बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेंगी, चाहे हमने कितनी भी गलतियां करी हो परमेश्वर, परंतु आप हमें करेक्ट करते हैं। और होने दीजिए कि हम उस करेक्शन को एक्सेप्ट करने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में हम हर एक जन को सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen.